हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि शाम के 8 बज चुके हैं और आपकी जो क्लास का आगाज होना था वो हो चुका है मेरे दोस्तों। जैसे कि आज हम आप सभी से बात करेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर, जो भी चीजें थी उस पर हम आप सभी से बातचीत करेंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, आज सी सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। भगवान माता रानी आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी कि उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ये सत्य बात है मेरे दोस्त। कितनी गजब की लाइन है जो आप सभी के दिल तो छू जाएगी मेरे दोस्त, कि उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जिंदगी में अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, रुतबा है, पागलपन है, तो चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी भी हरा नहीं सकती। ये सत्य बात है मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। तो आज हम किस पर बात करेंगे, जैसे कि आप सबको भी पता है लाभ और हानि पर ये क्लास स्टार्ट हुई है और लाभ और हानि पर एक क्लास हमारी हो चुकी है। पहली क्लास में हमने बेसिक चीजें बताई थी। आज भी कुछ यहां तक कि ये मैं वादा करता हूं, ये सीजीएल और सीएचएसएल के लिए प्रश्न है, इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो सीजीएल और सीएचएसएल में नहीं पूछा गया होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ की कितनी जबरदस्त क्लास होने वाली है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, यहां पर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि एक घड़ी का मूल्य कितना है मेरे दोस्त, 530 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत कितना है, 24% है, तो हानि का मान रुपयों में ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ रहा है। यानी घड़ी का मूल्य कितना है, यानी सीपी कितना दिया है, 530 रुपए दिया है। और हानि प्रतिशत कितना दिया है मेरे दोस्त, हानि प्रतिशत जो दिया है वो कितना दिया है, 24%। तो हानि कहता है रुपयों में ज्ञात कीजिएगा, हानि जो है रुपयों में ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ रहा मेरे दोस्त। तो आराम से ज्ञात कर लेते हैं कितने रुपए की हानि हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, 530 से क्या करेंगे, 24 में गुणा कर देंगे, हमें ये पता चल जाएगा एक्चुअल कितने रुपए की हानि हुई है। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 24 से 53 की गुणा करेंगे। तो अगर हम 24 से 53 में गुणा करते हैं तो ऐसे कर लेंगे, 4 तिया 12 के 2, हासिल कितना चला 1, और 5 छक्कू कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, और 3 दूना 6 हो जाता है। यानी 20 से 26 से 27 के साथ हासिल कितने चले 2, और 5 दूना 10, 2 12 हो जाते हैं। कितना हो जाएगा, बराबर कितना आ जाता है 12, 72 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 127.2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, हानि जो है रुपयों में आ जाएगी। एक्चुअल हानि कितने रुपए की हुई है, इतने रुपए की हुई है। तो आशा करता हूं जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, सुंदर सा प्रश्न था और इस सुंदर से प्रश्न की धज्जियां हमने उड़ा दी है कि आराम से कैसे करते हैं, बेहतर तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही कम समय में कैसे करते हैं, वो चीजें हमने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं और एक एक प्रश्न को ईमानदारी से देखना मेरे दोस्त, ये वादा रहा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैथ का जो डर है वो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक लड़का जो है 3 रुपए प्रति दर की दर से 5 पेंसिल खरीदता है, 2 रुपए दर की दर से, यानी कि 2 रुपए प्रति दर की दर से 3 रबड़ खरीदता है, और 5 रुपए प्रति दर की दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है। वस्तु का औसत व्यय क्या होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। यानी यहां पर हम रुपए लिख रहे हैं और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, दर लिख रहे हैं, यानी कि जो खरीद रहे हैं। यानी ये 3 रुपए में भाई साहब क्या खरीदते हैं, 5 पेंसिल खरीदते हैं। यानी 3 रुपए में 5 पेंसिल खरीदते हैं, टोटल कितना हो जाएगा ये हम लिख देते हैं, तो 15 रुपए यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद 2 रुपए में 3 रबड़ खरीदते हैं, यानी कि 2 रुपए में कितनी रबड़ खरीदते हैं, 3, तो 3 दूना कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है, 5 रुपए में 3 शॉर्पनर खरीदते हैं, यानी 5 रुपए में 3 शॉर्पनर, यानी
यानी रबड़ खरीदते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते तो 5 या 15, तो 15 दूना 30 और 6 36 हो जाएंगे। टोटल दर कितनी, क्योंकि औसत ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना था। तो टोटल कितना आ गया? 36 आ गया। टोटल वस्तुएं कितनी है? 5 3 8 8 3 11, यानी 11 से भाग कर देंगे, हमें औसत पता चल जाएगा। तो 11 3 33 हो जाता है, बचेगा कितना? 3। तो फिर कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाता है, बचेगा कितना? 30 थे, 22 8 बचेंगे, 11 सती 77, यानी 3.27 क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगी? ये इसका औसत आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। 3.27 क्या है? इन सभी वस्तुओं का क्या था? औसत है। तो आशा करता हूं ये भी सुंदर सा प्रश्न था, आपके दिल और दिमाग में छप गया होगा। ऐसे ही सुंदर से प्रश्नों को देखने के लिए जुड़े रहिए आप सब मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड होती रहे, ताकि उन्हें मैथ में कोई समस्या नहीं हो, ये मेरी दावा है। और जिन्होंने अभी तक हमारा फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये वादा रहा मेरे दोस्त, उस फाउंडेशन बैच आप सबको बहुत कुछ सिखा देगा, जिंदगी बदल देगा, ये सत्य बात है। एक बार डेमो क्लासेस करके देखना, वो भी पूरा का पूरा निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि उसमें चार्जेस हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन बैच में जितनी मेरे अंदर ताकत है, जितनी आग है मेरे दोस्त, वो पूरी ताकत में झोंक दूंगा। और ये वादा है कि आपके अंदर जो जोश और जुनून, जो रुतबा है, उसको भी उसमें लगाइएगा, और हम सब मिल करके इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देख लेते हैं कि 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% के हानि पर बेचता है। पूरे लेनदेन में कुल लाभ और हानि क्या होगी? यानी 2 कलम है जो 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए हैं। 2 पेन है, एक पे क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 25% की हानि हो गई है। तो लाभ और हानि क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। एक पर 25% का लाभ हो गया, दूसरे पर 25%, तो ना तो कोई लाभ होगा और ना तो कोई हानि होगी। इस बात को समझिएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्ट आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 24 नंबर का क्वेश्चन कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में, कहने का मतलब 1280 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है और 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। यदि उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर पर चावल को बेचे? जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए। एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 कुंटल चावल खरीदता है, तो सबसे पहले करना क्या है मेरे दोस्त? इस प्रश्न को, सुंदर सा प्रश्न है, आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। 16 कुंटल चावल है और इसमें 18% क्या होता है? परिवहन या गुम हो जाता है। यानी अगर मैं बात कर लेता 16, 18% का नुकसान हो जाता, बचता कितना? 82 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। और बराबर 23%, तो यहां पर 328 कितना हो जाएगा? 328 बटे 25 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल, सॉरी, ये क्या हो गया? जी बिल्कुल मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी 16 कुंटल चावल है, यानी कि 16 गुणे कितना हो जाएगा? 18 कम हो जाएगा, बचेगा कितना? 82 बटे कितना हो जाएगा? 100। अगर हम इसको कटेंगे, 4 से कट करते हैं, 4 चक्कू 16, यहां पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो बराबर 4 दूना कितना होता है? 8 होता है, और 8 चक्कू कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 138 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 138 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 138 बटे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और आगे की बात जब हम कर लेते हैं, यानी इसमें क्या है, आगे की बात में कर लेता
1280 में 16 कुंटल चावल खरीदा जाता है, 18% परिवहन में गुम हो जाता है, 23% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल को बेचना होगा। अगर मैं बात कर लेता, क्या प्रश्न में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये प्रश्न सही है, पुस्तक में सही दिया है। अगर हम 23% लाभ की बात कर लेते हैं, 23% की लाभ की बात कर लेते हैं प्रति कुंटल की दर से, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 328 बटे 25 बराबर टोटल चावल हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं 1280 गुणे कितना हो जाता है, 23% का लाभ कमाना चाह रहा है, 123 बटे कितना हो जाएगा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा 128, इसको कैंसिल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 128 गुणे कितना 123 बटे कितना बचेगा 10 बचेगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या सर हम 128 गुणे कितना हो जाएगा 123 बटे कितना हो जाएगा 10, इसको पूरे प्रतिशत में लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं लिख सकता हूं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रतिशत में ले लिया, बराबर कितना लिख दिया, और यहां पर कितना था 328, यहां पर कितना था 328 बटे कितना हो जाएगा 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 128 गुणे कितना हो जाएगा 123 बटे कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 25 ऊपर चले जाएंगे, 328 जो है नीचे आ जाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो इससे इसको कैंसिल करते हैं, किसी से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये गुणे में है, कैंसिल हो सकता है। अगर इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से दूना 10 हो जाता है, और इसको कट करेंगे तो 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10 25 हो जाता है, और 2 से इसे कट करेंगे, 2 से इसे कट करते हैं तो 2 छंग 12 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है, 2 चक्कू 8 हो जाता है। अब ये क्या 4 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल हो जाए, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 एकम 4 बचेगा कितना 2, 4 छंग 24 हो जाता है, 4 सते 28, 4 अट्ठी 32 और 4 दूना 8। अब 16 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, 4 से तो 2 से तो कट जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर कट करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 2 से कट किया है ना, तो यहां पे 4 बचेगा, 1 बचेगा, 41 बचेगा, कितना बचेगा 41 बचेगा। कट पिट करके क्या आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, नहीं तो यहाँ पे कुछ काटने में मुझे प्रॉब्लम हुई है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि हमने लिखा था 128 गुणे कितना था 125 बटे कितना था 10 बराबर कितना था, ये 25 ऊपर चला जाएगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 328 नीचे बटेगा, कितना बचेगा 328 बचेगा। जी बिल्कुल हमने सही। अब इसको कट करते हैं, काटने में हो सकता कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो चुकी हो। 128 से कट करते हैं इसको, तो अगर हम इसको 4 से कट करते हैं, 4 से 4 सते 28, 4 से इसको पहले कट कर लेते हैं, तो अगर 4 तियां 12 और 4 तियां 12, 4 दूनी 8, और 4 से इसे कट करते हैं, 4 से कट करते हैं, 4 अट्ठी 32 और 4 दूना 8 82 बचेगा। सही तो कट कर रहे थे। इसको 2 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अगर हम इसको बात कर लेते हैं, फिर किसी से कट सकता नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको फिर 5 से कट करता हूं, इसको 2 से कट करता हूं तो 5 आता है, यहां पर कट करेंगे तो 8 आ जाता है, और 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आता है 25, तो 125 आपके पास बचेगा कितना 125 गुणे कितना बचेगा 125, 5 गुणे कितना बचेगा 8 बटे कितना बचेगा 41 बचेगा। तो 125 से 5 में गुणा करेंगे, 25 के 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल चला 1, 5 एकम 5, 625 गुणे कितना 8 बटे कितना हो जाएगा 41 होगा। जब इसको कटपिट करोगे तो कितना आ जाएगा 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आ जाएगा। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बची है, नहीं तो मैं बता देता। इसको कट करोगे यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम कोई नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ था और कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझने में मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूं ये भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि राज एक मशीन 51 लाख के घाटे में खरीदता है,
51 लाख के घाटे में बेचता है, यदि उसे वो 60 लाख में बेचता होता तो उसे लाभ के पूर्व से घाटे का 8 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। अगर ये राज भाई साहब 51 लाख रुपए में खरीदते तो उन्हें x रुपए का घाटा होता, और उसके बाद 60 रुपए में 60 लाख में अगर वो खरीद रहे हैं तो उनसे 8x का क्या हो जाता है, मुनाफा होता है पूर्व के घाटे से। तो हमने जब बोला था ये दोनों घाटे में होंगी तो ये जुड़ जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, जो हमने इसमें किया वही से 60 से ये कम करेंगे कितना बचेगा, 9। तो 9x बराबर कितना बचेगा, 9। तो x बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी x बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। x का मान कितना आया है, 1 आया है मेरे दोस्त। यहां पर कितना दिया था, 51, और क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 51 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 52। ये क्या हो जाएगा, 52 लाख इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आपके दिल और दिमाग को छू गया होगा। ये वादा रहा मेरे दोस्त, ऐसे ही जोरदार और जबरदस्त प्रश्नों से जुड़ने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए आप मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये उससे भी सुंदर सा प्रश्न आ चुका है, 26 नंबर का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य जो अंतर है वो 451 का है। यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। यानी पूछ क्या रहा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है मेरी जान, तो जल्दी से बताइएगा। अगर हमने माना है सीपी बराबर कितना माना है, x मान लिया, और एसपी बराबर कितना माना है, 451 माइनस x मान लिया है। 451 माइनस क्या प्लस कर लेते हैं, यानी सॉरी इसको एसपी मान लेते हैं, x प्लस 451 ये क्या हो जाता है, एसपी हो जाता, यानी सीपी x हो गया, एसपी कितना हो गया, 451 x प्लस 451 हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हानि कितने परसेंट की हुई है, 11% की। तो अगर हम बात कर लेते हैं x प्लस 451 बराबर कितना हो जाता है, अगर हम बात कर लेते हैं बराबर कितना हो जाता है, जल्दी से बताइएगा इस सुंदर से प्रश्न का आंसर। अगर इस सुंदर से प्रश्न के आंसर की बात कर लेता है, 11% की हानि हो गई, इसका मतलब 89 बटे कितना बचेगा, 89 बटे 100 बचेगा। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 89 बटे 100 बराबर कितना बचेगा, x, यानी जो सीपी था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 100x, और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 451, और उसके बाद 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 89x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 89x। तो बचेगा 100x से 89x को 11x बराबर कितना बचेगा, 4510, 11 एकम 11, 11 चौक 44 बचेगा 1, 11 एकम 11 0, यानी यहां पर कितना बचेगा, यहां पर सॉरी 2 0 बढ़ाने थे, यानी 4100 बचेगा। x बराबर 4100 है। आपसे पूछ क्या रहा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 4100 से माइनस कितना करना था, माइनस कितना करना था, माइनस 451 को करना है। कितना करना है, 451, यहां पर बचेगा 9, यहां पे 14 से 5 कम करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 14 से 5 को कम करेंगे 9 5 14, यानी कि 14 से 5 को कम करेंगे 9, यहां पर बचेगा 10 से 4 को कम करेंगे 6 बचेगा, और यहां पर कितना 3699 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 3699, 9, यहां पे 9 से 5 को कम करेंगे 4 बचेगा। कितना, 3649 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 3649 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, 3649 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य पूछ रहा था इसलिए उससे मैंने माइनस किया है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 4100 ही इसका राइट आंसर आता, क्योंकि यहां पर कितना अंतर की बात कर रहा था, तो इसलिए हमने 4100 से उसको माइनस किया है, वरना नहीं माइनस करता। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का, सुंदर से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 27 है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो सुंदर से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि एक व्यक्ति ने 40,000 में कितनी, 40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी हैं, और 60 गाड़ियों का औसत मूल्य जो है 500 है। शेष गाड़ियों का औसत मूल्य कितना होगा। यानी भाई साहब ने 100 गाड़ियां खरीदी है, कितने रुपए में, 40,000 रुपए में खरीदा है। 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी हैं, और 60 गाड़ियां जो हैं उसको 500 रुपए में बेचा है। मतलब ये किया तो 5 6 5 30 हो जाता है,
और उसके बाद 300 चीरे। अब आपके पास गाड़ी कितनी बची? 4000, 40 बची हैं और 40 का रूट कितना बचा है? 10,000, क्योंकि 40,000 से 30,000 को कम करेंगे कितना बचेगा? 10,000, और 100 से 60 को कम करेंगे कितनी बचेंगी? 40। यानी 40 यूनिट बराबर कितना है? 40% बराबर कितना है? 10,000 है। तो 1% का मान ज्ञात करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बचेगा कितना? 2, 20, 4 पंचे 20, 0। यानी 1% बराबर कितना बचेगा? 250। और यही इसका क्या है? राइट आंसर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। सुंदर से प्रश्न का जवाब हमने आप सभी को दे दिया है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके दिल और दिमाग को छू गया होगा, कोई दिक्कत नहीं था। शेष गाड़ियों का औसत पूछ रहा था तो आपने आराम से औसत निकाल लिया, 250 आ गया है। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है। कितना है मेरे दोस्त? 1144 है। यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ये आप सभी से पूछ रहा है। 12% की क्या हो गई है? हानि हो गई है। तो जल्दी से बताइएगा इसका क्या? सीपी ज्ञात करना है। इसका मतलब एसपी कितना दिया है? 1144 दिया है और 12% की हानि हुई है, इसका मतलब 88 गुणे कितना हो जाएगा? 100। आराम से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 11 से कट करेंगे, 11 8 88 और 11 एकम 11 बचेगा 0, 11 चौक 44, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेंगे 2, 8 3 24 हो जाता 13। यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा? सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 1300। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीपी कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी ये सीपी विक्रय मूल्य, एसपी दिया था, हानि दी हुई थी, ज्ञात करना क्या था? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जब कभी भी ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले एसपी गुणे कितना करते हैं? 100 बटे कितना करते हैं? जो हानि होती है 100 से उस हानि को माइनस कर देते हैं, हम उसका राइट आंसर ज्ञात कर सकते थे। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि कुल वस्तुओं को 80% को 15% हानि पर बेचा जाता है और शेष को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? माना वस्तुओं का 100% है, यानी वस्तुएं बराबर कितनी है? 100% है। कितनी होती है? 100%। अपने आप में 80% को हम कितने? 15% की हानि पर बेच रहे हैं। कितने पे? 15% की हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कितना बचेगा? 85 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 45 का कितना हो जाएगा? 0 हासिल चले 4 और 8 80 64, 4 68 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 68। यानी पहली कंडीशन हमारी ये निकल के आ गई। दूसरी कंडीशन 100% था, 80% निकल गया, शेष कितना बचा? 20%। और 20% में 15% का लाभ होता है, यानी 115 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब हम बात कर लेते हैं 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 100 को कम करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 आ जाएगा, एक बचेगा, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन 23 आ गया। तो कुल हानि पूछ रहा था, माना इन दोनों वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा था, तो 8 3 11 का 1 6 2 8 91, यानी इनको हमने अगर 100 रुपए में खरीदा था, 91 में बेचा, कितने रुपए की हानि हो गई? 9 रुपए की हानि हो गई। यही पूछ रहा था, हानि कितने रुपए की हुई है मेरी जान? तो 9 रुपए की क्या हुई है? हानि हो गई है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये 30 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि कुल वस्तुओं को 60% को पहले 50% हानि पर बेचा जाता है और शेष को 50% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि ज्ञात कीजिएगा। सेम टाइप का प्रश्न है जैसे अभी हमने इस प्रश्न को बताया था, उसी प्रकार का प्रश्न है, रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि टाइप वही है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है और कुछ नहीं है, यानी कि भाषा प्रश्न की सेम है और वैल्यू उसको चेंज कर दिया गया है। तो यानी पहले माना 100 रुपए है, 100% होता है, ठीक है। 60% को भाई साहब 50% हानि पर बेचते हैं, इसका मतलब गुणे 100, 0 से 0 6 पंचे कितना हो जाता? 30 हो जाता। ये बात तो समझ में आ गई।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 50% लाभ पर बेचता है तो बचेगा कितना, 40 गुणे कितना हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से जीरो और 15 चक्कू कितना हो जाता है 60 हो जाता है। 60 30 कितना हो जाएगा, यानी 30 और प्लस के 60 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और किसी वस्तु को 100 में खरीदा था 90 में बेचा, अंतर कितने 10 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। यही पूछा जा रहा था, हानि कितने की हुई है 10 रुपए की हुई है, यानी हानि प्रतिशत आप सभी से पूछा जा रहा था। आराम से आप ज्ञात कर सकते थे, कोई दुख दर्द नहीं हो रहा होगा, कोई कहानी नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी और पूरा का पूरा माइंड सेटअप आपके समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। 31 नंबर का जो प्रश्न है, और अगर इस क्लास में आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अगर सीखने को कुछ लग रहा होगा मेरे दोस्त, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तो 1+1 के मेंबर भी नहीं हुए हैं, तो आप सबको सहयोग करना है मेरे दोस्त। वो साथ आपका सहयोग ही हमारे लिए क्या होगा मेरे लिए, हमारी मेहनत का फल है मेरे दोस्त। तो आप लोग, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए जी जान से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी पूरी ताकत झोंक देनी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि उस पर 32% का लाभ होता है तो लाभ मान में ज्ञात कर, मतलब रुपयों में ज्ञात करना था, कुछ नहीं है। यानी सीपी कितना दिया है 360 रुपए दिया है। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 32%। आप लाभ मान में ज्ञात करना है तो 360 गुणे 32 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हमें 36 और 32 की गुणा करनी है, 10 से भाग दे देना। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 चला, और 3 दूना 6 हो जाता है। ये 2 अंकों की गुणा है, और 6 तिया कितना हो जाता है 18। तो 18 1 19, 19 और 6 कितने हो जाते हैं 25, 25 के 5 हो जाएंगे, यहां से चले 2, 3 तिया 9 2 11, 1100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 11 5 2 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 115 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, यानी 115.2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इस प्रश्न को लगाइएगा। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। यानी किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है और 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 138.50 रुपए का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए, आप सभी से पूछा गया है। यानी पहला भाग माना उसका 1 रुपए है, माना उस माल का मूल्य जो है, माना मूल्य कितना है, माना मूल्य कितना है, माना मूल्य जो है हमने, माना मूल्य जो हमने मान लिया कितना 1 रुपए मान लिया, ये बार बार नहीं मांगेंगे। 1 से माइनस कितना करना है 1.3, 1/3 भाग। दूसरा 25% भाग है तो इसको भी उसमें माइनस कर लेते हैं, माइनस का 1 कितना हो जाएगा 4, 25% का मतलब 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 हो जाता है। यहां पर कितना आ जाएगा 12, यहां पर 1 मान लेंगे, 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 3, तो यहां पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, यहां पर कितना 4 3 7, यानी कि 5 बटे कितना बचेगा 12। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यस कीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है 15% लाभ। पहले पर क्या होता है 15% लाभ, यानी कितने पर 15% का लाभ होता है जल्दी से बताइएगा। 15% का x/3 पर, यानी x/3 पर क्या होता है 15% का लाभ होता है, गुणे कितने का 15% का लाभ होता है, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है दूसरे पर 20% का लाभ होता है। और दूसरी कंडीशन कितना था 1/4, यानी हम कह सकते हैं इसके दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा, x/4 इसको मान सकते हैं, x/4 गुणे कितना हो जाएगा 20% का लाभ होता है 20/100। तीसरी कंडीशन क्या थी माइनस का 5x बटे कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा 12, इस पर कितने का 20% का, यानी 20% की हानि होती है शेष पर 20/100 हो जाएगा। इतनी तो कहानी समझ में आ गई होगी।
तो बिल्कुल अगर इतनी कहानी समझ में आ गई होगी तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, इसको 5 से कट हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा और यहाँ पर 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी ये हमारे पास बचेगा कितना x, यानी कि 3x बटे कितना बचेगा, 3x बटे कितना बचेगा 60, माइनस का प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे मेरे दोस्त, और उसके बाद इसमें क्या 5 चक्कू 20, यानी x बटे 20 बचेगा, यानी x बटे 20 माइनस का कितना बचेगा 5x, यानी 5x बटे कितना हो जाएगा 15, 12 पंचे कितना हो जाता 60। इसकी बात कर लेते तो यहां पर कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 ले लिया तो यहां पर 3x हो जाएगा प्लस यहां पर 3x और माइनस का कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा 60, यानी 6x बटे कितना 60 माइनस का कितना 5x बटे कितना हो जाएगा 60, तो यानी x बराबर 1 बटे, यानी x बराबर कितना बचेगा 60, सॉरी ये हमने वैल्यू नहीं लिखी थी, 13 पॉइंट इतना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 138.50 50 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 138.50 गुणे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो अगर हम गुणा कर लेते हैं किसकी, यहीं पर गुणा कर लेते हैं, यानी 138.50 गुणे कितना करना था 60 से, तो सबसे पहले 2 0 लिख लेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 का 0 हासिल कितने चले, 6 पंचे 30 का 0 हासिल चले 3 और 8 छंग 48 3 51 का 1 हासिल चले 5 और 6 3 18, 18 और 5 कितने होते हैं 18, 5 23 के 3 होते हैं हासिल चले 2, 6 कम 6 2 कितना हो जाता 8, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा था, यानी 83 10 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 83 10। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। माफी चाहता हूं, यहां पर भी स्टार्टिंग से आप लिख सकते थे, यहां पर भी 1300 वो करके लिख सकते थे, अगर नहीं भी लिखोगे तो लास्ट में भी वैल्यू लिख दोगे तब भी उसका आंसर वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यानी सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और 8,000 रुपए में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा है और पहले पर 10% का लाभ, दूसरे पर 5% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यानी किसी वस्तु को पहले 42,000 में खरीदा गया है और एक वस्तु को 8,000 में खरीदा गया है, तो कुल 50,000 में उन वस्तुओं को खरीदा गया है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले पर मेरे भाई उस पर 10% का लाभ होता है, कितने का 10% का लाभ होता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा 42,000 में अगर 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 कम हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन थी कि 8,000 में भाई साहब 5% का लाभ कमाना चाहते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 8 पंच कितने होते हैं 40, यानी कितने हो जाएंगे 400, यानी टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल लाभ कितना हो गया 4600 हो गया। और लाभ ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो यानी कि टोटल लाभ कितना है 4600, कितने पर 4600 50,000 पर गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 0 2 4 0 1 2 3 4 0। इसको कट करेंगे 5 1 5 5 9 45 1/5%, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 9 सही 1/5%, यानी 9 सही 1/5%। यहां पर इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा मेरी जान, यहां पर 9 सही 1/5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहां पर इसके ऑप्शन गलत दिए हैं, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, गलत नहीं मैंने बताया, ये इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा 34, यानी 34 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आपके नजरों के सामने ये प्रश्न आ चुका है और इस सुंदर से जबरदस्त प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। बेसब्री से इस प्रश्न का इंतजार है। यानी 9 कुर्सी और 9 कुर्सियों का मूल्य 5, ये एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है। यदि वह 10% लाभ पर मेजों को बेचना चाहता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचना चाहता है, यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने के लिए कुल लाभ 2080 का होता है, तो 3 कुर्सियों का सीपी पूछ रहा है, आप सभी से कुछ नहीं पूछ रहा, अच्छे नंबर का क्वेश्चन है।
तो अगर हमने माना है 9 कुर्सियों का जो मूल्य है, 9 कुर्सी का जो मूल्य है वो कितना है, 9 कुर्सियों का जो मूल्य हमने मान लिया x मान लिया, और उसके बाद क्या 5 मेज दी हुई हैं, 5 मेज का जो मूल्य मैंने माना है, 5 मेज का जो मूल्य मैंने माना है वो क्या मान लिया हमने, वो मान लिया हमने 5 मेजों का जो मूल्य है वो कितना है 115, 15400 माइनस का x हो गया। ये बात तो समझ में होगी, इतनी कहानी तो आपके माइंड में सेट हो गई होगी, बिल्कुल सेट हो गई होगी। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर ज्ञात करते हैं। तो अगर यहां पर 15400 माइनस का x हो जाएगा, अब हम ज्ञात करते हैं, पहले में भाई साहब को 10% का लाभ होता है, 10/100 हो जाएगा, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में x गुणे कितना हो जाएगा 20% का लाभ होता है, 20/100 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 15400 माइनस का x, और यहां पर टोटल लाभ कितना हो जाता है 2080 का लाभ होता है, माइनस का यहां पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो यहां पर कितना बचेगा 2x बटे कितना बचेगा 10 बचेगा। जब इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा, यहां पर गुणा करोगे तो 2x बटे 10 बचेगा। कितना बचेगा 2x बटे 10 बचेगा, बराबर कितना है मेरे भाई, तो बराबर कितना है, बराबर है 2080। कितना है 2080, इसकी गुणा कर लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा 15400 माइनस का x, और प्लस का कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, बराबर कितना हो जाएगा 2080, और उसके बाद एक 0 और हो जाएगा। तो 2x से x को कम करोगे, x बराबर कितना बचेगा 20800 माइनस कितना करना पड़ेगा, इसी संख्या को माइनस कर देते हैं 400। देखते हैं क्या आंसर बचेगा, 0 से 0, 8 से 4 को कम करेंगे 4 बचेगा, और 10 से 5 को कम करेंगे 5 बचेगा, यानी 5400 इसका राइट आंसर है। यहां कहीं दिया है 5400, तो जी नहीं दिया है। और अपनी पुस्तक में देखिएगा, यहां पे बच्चे ने जो टाइप किया है वहां ऑप्शन उसने गलत दे दिया है, यहां पर 5400 ही इसका राइट आंसर होगा। इसके पहले में भी कुछ गड़बड़ था क्या, तो इसका मतलब सब में उसने ऑप्शन को गलत दिया है, इसमें 5400 दिया नहीं, कहीं ना कहीं बच्चे ने ऑप्शन गलत दे दिया है, उसके लिए मैं कष्ट के लिए खेद है, माफी चाहता हूं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 3400 का 5400 ही है। आप देखिएगा अपनी पुस्तक में, इसमें ऑप्शन उसने गलत दे दिया है, टाइप करने में हो सकता प्रॉब्लम आ गई हो। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये सुंदर सा प्रश्न है, और सुंदर से प्रश्न का लाजवाब तरीके से आंसर देना है कि राम एक वस्तु को बेकर है, बेकर 30% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य की गणना की जाए, मतलब क्रय मूल्य के स्थान पर अगर हम, यानी मतलब सीपी के स्थान पर जो है एसपी की गणना की जाए, एसपी की जो है गणना की जाए, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा ये पूछ रहा है, मतलब सीपी हमने मान लिया अगर 100, तो लाभ कितना है, लाभ बराबर 30%। तो एसपी पर ज्ञात करना था, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यानी यहां पर हो जाएगा 30 गुणे 30% का लाभ है, 130 गुणे कितना हो जाएगा 100। जल्दी से आंसर ज्ञात करेंगे, 0 से 0 यानी 300 बटे कितना हो जाएगा 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39.1% क्या हो जाएगा लाभ, यानी 23 सही 1 बटे 13% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, आपके माइंड में सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे भाई, बेसब्री से इंतजार रहेगा हर एक प्रश्न का, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है कि एक कार डीलर जो है 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदता है, यदि उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च करता है और उसके बाद 1,56,250 में बेच देता है, जिससे उसे 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। यानी एक कार डीलर है, 1,08,000 रुपए 8,500 में एक पुरानी कार खरीदा है, यानी भाई साहब ने खरीदा कितने में है, खरीदा भाई साहब ने जो है 1,08,500 में, बेचा कितने में है मेरे दोस्त, बेचा कितने में है 1,56,250 में बेचा है। लाभ कितने का कमाया है मेरे भाई, 25% का लाभ कमाया है। तो आपसे पूछ रहा है
मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा, हर एक प्रश्न का इंतजार रहेगा, इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, माना कार की मरम्मत जो है, मरम्मत मान लिया हमने x रुपए, मरम्मत पर उसने अगर x रुपए खर्च किया है तो जल्दी से बताइएगा। अगर हम बात कर लेते 108 और 500 और उसके बाद प्लस के कार पर मरम्मत पर x रुपए उसने खरीदा, यानी इतने रुपए की कार खरीदा है और इतने रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिया। जी बात बिल्कुल समझ आएगा, 25% का लाभ हो गया, यानी 125/100 हो जाएगा। बराबर भाई साहब ने बेचा कितने में है, 156 250 में क्या कर दिया, बेचा है। ये बात तो समझ में आ जाएगी। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, यानी कितना हो जाएगा 108 और उसके बाद 500 प्लस का कितना हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, यहां पर 5 है यहां पर 4 है, बराबर का कितना है 1 5 6 और 250 है। तो अगर मैं बात कर लेता 1 5 6 250 गुणे कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, ये 4 है ऊपर चले जाएंगे, ये 5 क्या है ये नीचे आ जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 108 और उसके बाद 500 और प्लस का कितना हो जाएगा x। यानी ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर इसको 5 से मैं कैंसिल करता हूं मेरे दोस्त, अगर इसको मैं 5 से कैंसिल कर लेता हूं, 5 से कैंसिल करता हूं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेगा a और 5 1 कम 5 बचेगा 1 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 55 25 और 0 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो 4 0 0 और 5 चक्कू 20 का 0, 4 दूना 8 2 10 का 0, हासिल कितना चला 1 और 4 1 कम 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 12,500, यानी 1,25,500। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1,25,500 से 1,25,000 से हम माइनस कितना कर देंगे 108 और उसके बाद 500 को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 0 यहां पे बचेंगे 7 और 14 से 8 7 को कम करेंगे, 14 से 8 को करेंगे 8 6 14 बचेगा 1, यानी 16,500 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 16,500 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये जो क्वेश्चन 37 नंबर का है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि अमित ने एक वस्तु को पहले 7,000 रुपए में बेचा, यानी 7,000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है कितने रुपए की, अब ये नहीं पता। अगर हम बात कर लेते 7,000 में उसे x रुपए की हानि होती है, अगर मेरे भाई 7,000 में उसे x रुपए की हानि होती है, अगर मैं बात कर लेता 7,000 रुपए में हानि कितने रुपए की होती, मान लिया मैंने x रुपए की हानि हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उसे 8700 में बेचा जाए तो हानि की राशि 3/4 हो जाती है। अगर भाई साहब इसको 8700 यानी 8750 रुपए में बेचते हैं तो हानि की जो राशि है वो 3/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे भाई, 3/4 हो जाती है, यानी 3x बटे कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, 4 हो जाती है, 4 हो जाती है। 4 के बराबर लाभ हुआ। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु पर बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो सबसे पहले तो इतने प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 10% लाभ वाली कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मेरे दोस्त में बात कर लेता 7,000 पे, मतलब भैया उसको x रुपए का लाभ हुआ है, बराबर 8750 पे उसे क्या हो गया, हानि हो गई है कितने की, 3x बटे 4 पर। तो बराबर इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे 3x इसको ले जाएंगे तो यानी यहां पर कितना बचेगा, 3x और x को जोड़ेंगे यानी माइनस का इधर कितना हो जाएगा, माइनस का है तो यहां पर यानी 4x बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8750 से इसको माइनेंगे 1750 बचेगा, ये 4 से 4x बराबर कितना आ गया, 1750 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1750 आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है। जी बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं अभी बता देता हूं क्या गड़बड़ हो गया। यानी इसको हमें जोड़ना चाहिए था, बिल्कुल, यानी यहां पर 3x उसको डायरेक्ट थोड़ी ना जोड़ सकते हैं,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो मैं बता दे रहा हूँ क्या मिस्टेक है, जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता, यहाँ पर बात कर लेता, यहाँ पर x हो जाएगा, यानी x प्लस के उसके बाद 3x बटे कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसके नीचे एक एलसीएम कितना ले लिया 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 7x बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 1750। इसको इससे माइनस करेंगे 1750 बचेगा, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 1750 गुणे कितना हो जाएगा 4, 7 एकम 7, 7 दूना 14 बचेगा 3 35, 7 पचे 35 0, तो यानी x बराबर 250 गुणे 4 कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 250 25 चक्कू 100 यानी 1000 आ जाएगा। और यहां पहले कितना था 7000 था, तो 7000 और प्लस का 1000 जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा, टोटल राशि कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8000। 8000 पे कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस पर बेचना चाहिए, तो अगर हम 8000 पर 10% का लाभ प्राप्त करेंगे तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इस पे मेरे दोस्त 10% का लाभ प्राप्त करेंगे तो इसका मतलब 110 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 11 8 88 और उसके बाद 2 जीरो कितना आ जाएगा 8800। तो उस वस्तु को कितने पर बेचना होगा मेरे दोस्त 8800 पर बेचना होगा, कितने पर बेचना होगा 8800 पर बेचना होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। मालती ने 10% जीएसटी पर जीएसटी सहित 8800 रुपए में एक टीवी खरीदा, टीवी की मूल्य गणना ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया मेरे दोस्त। तो अगर 10% लाभ तो इसका मतलब 110% हो गया, 110 बराबर कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा। तो अगर हम टीवी की लागत कितनी x रुपए मान लेते हैं, यानी x गुणे कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 8800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये कितने हो जाएंगे 8800 गुणे ये 100 ऊपर चले जाएंगे, यानी 110 ये कितने आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, 0 से 0 11 1 88 यानी 80 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा 8000 बचेगा, यानी x बराबर कितना बचेगा 8000, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न थे, यानी 38 ही प्रश्न थे, तो मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, प्यारे दोस्तों, पूरी मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ मैं पढ़ाता हूं। मेरे अंदर जितनी आग और जितनी ताकत है मैं पूरी झोंक देता हूं इस क्लास के पीछे, तो आप भी देखना मत भूलें, जुड़े रहिए। और ये वादा रहा मेरे दोस्त, ये 1 घंटे की मेहनत नहीं होती, इसमें कई लोग लगते हैं। पहले एक टाइपराइटर होता है जो इसे टाइप करता है, एक एक क्वेश्चन को टाइप करना मेरे दोस्त बड़ी बात होती है, हर एक प्रश्न को टाइप करना होता है, समस्याएं हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1 घंटे की जो क्लास यूट्यूब पर होती है मेरे दोस्त एसडी यादव की, मैं बात कर लेता, इसके पीछे 5-6 घंटे की मेहनत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्त आप सब इस मेहनत के साथ देखिएगा कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक एक प्रश्न का मैंने अच्छे से पोस्टमास्टर्म किया है। तो जैसे ये चंद लाइनें हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, आपको भी मोटिवेट करेंगी कि उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। चाहे जैसी परिस्थितियां हैं, अगर आपके अंदर जिद है कुछ करने का, कुछ पागलपन है अगर आपके अंदर, और ये इतिहास गवाह है कि पागल व्यक्ति ही कुछ नया करता है मेरे दोस्त, मध्यम व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, सुंदर सी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।